नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। सरकार की असली पहचान उनके फैसलों से होती है और जब बात जनता के सम्मान की हो तो कार्रवाई कितनी तेज और कितनी सख्त होती है, यही सुशासन की सबसे बड़ी कसौटी बन जाती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ संदेश दिया है कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और जनता के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्ग जिले में जन समस्या निवारण शिविर के दौरान आम लोगों के साथ कथित अशिष्ट व्यवहार का मामला सामने आया। वीडियो वायरल हुआ, शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची और फिर बिना देर किए कार्रवाई भी हो गई। जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रुपेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया। ऐसे में सवाल यह है, क्या जनता के सम्मान के लिए की गई सख्त कार्रवाई ही सुशासन की पहचान है? क्या सरकारी तंत्र को यही संदेश देने की जरूरत थी कि जनता से बड़ा कोई नहीं है? सुशासन तिहार के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर कार्रवाई के रूप में सामने आई। दुर्ग जिले के ग्राम थनौद में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुपेश कुमार पांडे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन पर आम लोगों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर की रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर दुर्ग संभागायुक्त ने सीईओ रुपेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया। सरकार का कहना है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए गए अधिकारियों को संवेदनशील और जवाबदेह होना ही होगा, क्योंकि जनता का सम्मान सर्वोपरि है। जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, यदि उनको पहुंचाने में यदि अधिकारी रोड़ा अटकाते हैं तो कार्रवाई तो होना चाहिए। भाई सरकार इतने योजनाएं लागू की है, पब्लिक को फायदा मिले, अगर अधिकारी उसमें रोड़ा अटकाएंगे तो उनमें कार्रवाई तो होना चाहिए। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति में जनता का अपमान करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस कार्रवाई को सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश बता रही है। तो अच्छी संवैधानिक व्यवस्था में, विष्णु के सुशासन में ये स्वीकार योग्य नहीं है। इसीलिए रुपेश पांडे जी को निलंबित कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संदेश दिया है कि जनता के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। जनता से कोई अधिकारी बदतमीजी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अधिकारियों के लिए ये संदेश है कि आप मिलकर के जनता के लिए सेवा का कार्य करें। सुशासन तिहार में भारतीय जनता पार्टी के कथित सुशासन की पोल खुलकर सामने आ रही है। जनता अपनी मांग को लेके सुशासन तिहार में आए जनप्रतिनिधियों के पास जा रही है तो उनके साथ बदतमीजी हो रही है। पत्रकार सवाल खड़ा करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। बहरहाल दुर्ग सीईओ के निलंबन ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जनता के सम्मान के मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सरकार इसे जवाबदेह प्रशासन और सुशासन की दिशा में उठाया गया सख्त कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा संदेश यही है कि जनता से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होगी और अधिकारियों के आचरण पर भी सरकार की पैनी नजर बनी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए सुशासन तिहार को लेकर चर्चा करेंगे। जनता सर्वोपरि है, लेकिन क्या समय सीमा भी इसकी कोई तय है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वासु शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बासु जी, यहाँ पर जो सुशासन तिहार चलाया गया प्रदेश के अंदर, तारीख तय की गई 1 मई 10 जून, और इसके बीच में जो इस वक्त देख रहे हैं कि खुद सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, दूसरे जो नेता हो, मंत्री हो, वो जाते हैं जनता के बीच में। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, जाना जा रहा है कि आखिर क्या समस्या है। अधिकारियों पर गाज गिर रही है, लेकिन क्या ये लगता है कि ये काफी है प्रदेश के विकास के लिए? क्योंकि एक पहल है, अच्छी पहल है, हो सकता है दूसरे राज्यों से हटके आपने शुरुआत की है।
लेकिन विपक्ष इसको लेकर जो सवाल उठा रहा है तो खामियां गिनाई जा रही, जबकि खामियां इसलिए आ रही क्योंकि आप कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। संयम जी, देखिए जिस प्रकार से सुशासन त्योहार 1 मई से चालू हुआ है और 10 जून तक चलेगा, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं, सभी संभागीय विभागीय बैठक ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजना है वो धरातल पे उतर रही है कि नहीं उतर रही है, जनता को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस सारी चीजों को उनके साथ लगातार अनेक मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधि सारे लोग इस शिविर में पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए स्वयं जी, अगर जनता के प्रति जवाबदारी तय करनी है, इसीलिए तो सुशासन त्योहार मनाया जा रहा है। भाई जनता के लिए काम करना है, चाहे वो शासन का हो चाहे प्रशासन का हो, सबसे पहली जवाबदारी है जनता के प्रति। अगर जनता के प्रति कोई भी काम में लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। ये सीएम साहब ने पहले दिन से कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस में काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता है जनता सर्वोपरि, जनता के काम सबसे पहले है, उसके बाद दूसरी कुछ बात होगी। तो जनता के काम में कोई भी रोड़ा अटकाएगा, कोई भी कुछ कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से लेकिन ये लगता कार्रवाई नहीं होगी। कि बासु जी यहाँ पर तारीख 1 मई से 10 जून ये तो 12 मासी का काम है, 365 दिन का काम है, क्योंकि जो समस्या निकल कर आ रही जिस स्पीड से, उसके हिसाब से तो अंदाजा लगाना चाहिए कि ये काम 12 मासी का है और इसके लिए परमानेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो कमियां निकल कर आई हैं, ना सिर्फ 1-2 जगह से, बल्कि ऐसे भी केस सामने आए जहां सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल थे, उनके सामने जहां देखा कि कमियां निकल कर सामने आ रही हैं, वो खुद फटकार लगाते नजर आए अधिकारियों को। दूसरे केस में अधिकारी बोल रहे हैं कि जो चाहे वो कर लीजिए। ऐसे 2-3 केस है अलग अलग मामलों को लेकर। तो इन कमियों से आखिर क्या सरकार भी सीख ले रही है कि आखिर इसको और कैसे बेहतर किया जाना है? ये तो सबसे बेहतरीन है कि मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, अपने आप में अनोखा है ये। देखिए संयम जी, आपने जैसा कहा कि ये निश्चित रूप से सरकार का 12 महीना 24 घंटों 7 दिन का काम, वो जनता के लिए ही काम करती है सरकार। लेकिन एक स्पेसिफाइड जो हम सुशासन त्योहार मनाते हैं तो निश्चित रूप से इस समय का जो जनता के प्रति उत्साह होता है और जनता उस शिविर में आती है, अपने बहुत छोटे छोटे से भी काम होते हैं, किसी का राशन कार्ड में कुछ नाम चेंज करवाना है, किसी का कुछ हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे भी काम होते हैं, बड़े भी काम होते हैं। तो जनता जब लेके पहुंचती है तो एक ही जगह पे सारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी वहां पर मिलते हैं, वहां पर माननीय मंत्रीगण पहुंचते हैं, विधायकगण पहुंचते हैं, तो जनता को भी असरलता होती है। इसलिए ये शिविर आयोजन किए जाते हैं। और पिछली सरकार में भी ये कहा जाता था कि हम शिविर आयोजन करते हैं, लेकिन वो भेंट मुलाकात के नाम से केवल सेट मुलाकात चलता था। वो पूर्व मुख्यमंत्री जी मंच में बैठे होते थे जाके और प्रश्न भी वही पूछ सकता था जो कांग्रेस का आदमी हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी घाट पे जाके बैठते हैं, जनता के बीच बैठते हैं, जनता के जो भी सवाल होगा और जो भी कमियां होगी वहां पर तुरंत निर्माण किया जाता है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के काम करने में बेसिक डिफरेंस है। चलिए ठीक है। मैं शिल्पा जी क्या संतुष्ट है इस बात से सुशासन त्योहार जो चलाया जा रहा है शायद सरकार में, जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुनना यही सरकार का काम होता है। विपक्ष को आपत्ति किस चीज पर है और गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी क्या नहीं है? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करते हैं। देखिए संयम जी, आज छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि चारों तरफ से अव्यवस्था का माहौल आ गया, अराजकता है। छत्तीसगढ़ जो कि शांत प्रदेश हुआ करता था, आज चारों तरफ त्राहिमाम मच। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो कथित सुशासन था अब वो बेपटरी हो चुका है। विज्ञापनों में तो बड़े बड़े दावे किए और ये जो दावे हैं वो सुशासन त्योहार का जो ये लोग ढोंग कर रहे हैं उसकी हकीकत आज सामने आ गई है। संयम जी, खुद उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इनकी अव्यवस्थाओं की और इनके सुशासन की पोल खोल दी है। उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना कमजोर मुख्यमंत्री नहीं देखा। ऐसी अव्यवस्था उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। तो ये तो सर्टिफिकेट देना हो गया। मतलब एक शांत और संयम मिजाज के रमन सिंह जी को भी यदि ज्वालामुखी की तरह फटना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी भयावह स्थिति है और अराजकता का माहौल है।
ऐसी स्थिति में संयम जी स्वाभाविक है कि अफसरशाही हावी होगी ही। और अफसर जो है यदि मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते, आपने देखा नेताओं का सम्मान नहीं करते, विधायक का सम्मान नहीं करते, उनको धमकी देते हैं, तो वो जनता के काम क्या करेंगे? प्रश्न तो यही है ना। वो लोक सेवक हैं, योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए लेकिन शासन के लिए तो चुना फिर उन्हीं को गया ना शिल्पा जी, कांग्रेस को नहीं चुना गया, चुना उन्हीं को गया है, करना उन्हीं को है, अब मजबूरी ये है। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन उसी जनता ने चुना है जिसको आप बोल रहे हैं कि जिसने आपको नकारा था, वही जनता ने चुना उनको, अब परेशान भले ही वही हैं। अब 2.5 साल में नेतृत्व क्षमता में जो कमी नजर आ रही है, रबर स्टैंप वाले मुख्यमंत्री जो नजर आ रहे हैं और कठपुतली की तरह जो मुख्यमंत्री गुड्डा बने बैठे हैं, अधिकारियों के हाथ में नाचने वाले मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, तो जनता को मजबूत नेतृत्व की याद आ रही है। जो भूपेश सरकार में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक मजबूत नेतृत्व था, एक पारदर्शी नेतृत्व था, उस नेतृत्व की याद आ रही है। जवाब ले लेता हूं यहाँ पर बाबूलाल जी से और इसके बाद आपके पास आता हूं। बाबूलाल जी, क्या हो गया है? सुशासन त्योहार में जनता की समस्या सुनने गए थे, गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, कांग्रेस का कहना है कि ये पोल खुल गई है और याद आ रही है अब आम जनता को कांग्रेस के शासन की, भूपेश बघेल के शासन की। एसी में बैठे हुए हैं तो आपको जनता की बात बहुत कम पहुंचती है। जब तक आप आम जनता के सामने नहीं जाते हैं, आपको आम जनता की बात सुनने को नहीं मिल पाती है। कहीं उड़ते उड़ते कोई बात खबर पहुंच जाती है, कोई वीडियो वायरल हो गया तो पता लग जाता है। हाँ। लेकिन जब आप सुशासन त्योहार के नाम से जनता के बीच जा रहे हैं जी, तो आपके सामने सारी बातें खुलकर सामने आ रही है, जनता भी ला रही है और आपको दिख भी रहा है। देखिए, अधिकारियों खास करके तहसीलदार और पटवारी स्तर पर काफी भ्रष्टाचार और लापरवाही की आलम है। ये दुनिया देखती है। हम और आपके जीवन में दैनिक जो काम पड़ते हैं, जमीन के संबंधी काम पड़ते हैं, तो हमको भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, यह बिल्कुल कटु सत्य है। और इसका मुकाबला करने के लिए जो है, हमने कई बार देखा है, सरकार के लोग जो है कमजोर पड़ जाते हैं। पटवारी से मुकाबला तो हो ही नहीं पाता, कलेक्टर तक जो है वो हाथ ढीले कर देते हैं। ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा है और ये चर्चा आए दिन आप सुनते रहेंगे। जनता से आपको ये बातें मिलती रहेंगी कि हमारा काम जो है पटवारी ने रोक दिया, उसने पैसा मांगा, ये किया, वो किया, दुनिया भर। निगम, पंचायत, पालिका, जनपद, जिला पंचायत, ये ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ जनता का सीधा दैनंदिन सरोकार होता है। रोज रोज का काम पड़ता है, छोटी छोटी काम के लिए इनको जाना पड़ता है और यही सबसे ज्यादा लापरवाही और भ्रष्टाचार का सामना जनता को करना पड़ता है। तो अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि कहीं न कहीं शिकायत करनी पड़ती है और ये सुशासन त्योहार में सब चीजें सामने आ रही हैं। और सरकार का जो स्टेप है मुझे पसंद आया, व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे कहेंगे। हाँ। तो जो सस्पेंड किया गया मुझे पसंद आया, बिल्कुल सही है। जो अधिकारी लापरवाही करे और इस तरह से जनता के सामने जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, आप वीडियो आपने भी देखा होगा, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ये शब्द जो है वो समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आजकल अधिकारी कर्मचारी भी आप ध्यान से देखेंगे तो पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांग्रेस का है तो कोई भाजपा के समर्थक है, कोई अपने कर्मचारी और अधिकारियों में भी ये स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। कई जगह ऐसे सुनने को आता है, तो वो अपने अपने ढंग से काम करते हैं। अगर आपके भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कोई अधिकारी है तो भाजपा और संघ के लोगों का ज्यादा अच्छे से काम करता है, कांग्रेस से जुड़ा है तो संघ के लोगों को, भाजपा के लोगों को किनारे करता है, कांग्रेस के लोगों को काम करता है। लेकिन बाबूलाल जी, क्या ये सुशासन त्योहार में जो समस्या उजागर हुई है, ये अपने आप में एक पहल जो शुरू की गई शायद सरकार के द्वारा 1 मई से 10 जून, क्या लग रहा है कि काफी है? क्योंकि ये आप भी मानते हैं कि 12 का काम है और समस्या इतनी ज्यादा है कि वो इन 40 दिनों में तो पूरा होने से रही। ये तो सिर्फ एक तरीके से आप उदाहरण मिल गया आपको कि इतनी समस्याएं, तो सोचिए साल भर आम लोगों का क्या हाल होता होगा। इससे क्या सरकार सीख ले आगे चलकर, क्या कुछ करे, मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा बनाए? देखिए, आपको इस रूप में लीजिए कि हर मुख्यमंत्री प्रारंभ से जोगी जी से लेके आज तक जो है, खासकर रमन सिंह के दौर में जबरदस्त इसका प्रचार प्रसार हुआ करता था। 15 साल तक उन्होंने हर साल जो है लोगों के बीच जाकर के काम किया। इससे क्या होता है कि आप जो साल भर काम कर रहे हैं उसकी परीक्षा जो है जनता के सामने देने का समय आता है, तो आपको पता चलता है कि आपने कितना काम किया, कितना जनता तक पहुंचा और कितना नहीं पहुंचा, अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जानने का मौका मिलता, परीक्षा होती है।
आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी बातें सामने आपके पहुंचती हैं जो आपके एसी कमरे में बैठने से नहीं पहुंचती, तो आपको जो है तत्काल जो है उसका निर्णय करना पड़ता है और निश्चित रूप से जो है पक्ष जो है मजबूत होता है, कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष मजबूत होता है। लेकिन अगर आपने समस्या जान ली तो देखिए सीएम से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है आपके स्टेट के अंदर में। अगर आपने समस्या को सीएम को बताया है, उसके बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ है, अब ये मान के चलिए जनता के अंदर जो उपेक्षा का भाव आएगा, तो मन में उनके जो गलत संदेश पहुंचेगा, वो ये होगा कि जब हम सीएम साहब को बता दिए काम नहीं हो रहा था तो सरकार किस काम की, ये एक डर भी होता है इसके मन में, सुशासन तैयार में एक खतरा भी होता है। आपको देखना पड़ेगा कि जो समस्याएं आ रही है उनका हल जो है हो जरूर। और ये वासु जी, इस वक्त जरूरी हो जाता है कि गुड गवर्नेंस सरकार का मोटिव होता है, वही फोकस है 5 साल, उसी के लिए आम जनता अपनी सरकार को चुनती है। क्या ये लग रहा है कि जिन समस्याओं को लेकर बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पर है, सामने आम जनता के सामने सुशासन त्योहार में, उसको लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि अपनी कमियां उजागर हुई हैं और अब जनता ये चाह रही है कि आखिर कांग्रेस की सरकार होती तो सही होता है। ये तो आपने कमियां उजागर कर दी, अपने काम को कमियां बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए संयम जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में डिफरेंस ही यही है। ये जनता से संवाद करने के नाम पर हम उसे सेट मुलाकात कहते थे, कांग्रेस के लोग उसे भेंट मुलाकात कहते थे, हम उसे सेट मुलाकात कहते थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री जी मंच पे बैठे होते थे, जनता नीचे से सवाल पूछती थी, किसका क्या काम हो रहा है, किसका कुछ हो रहा है, कोई डेटा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ पता नहीं लगता था। कम से कम अभी सारे लोगों का आवेदन आ रहा है, आवेदन की स्क्रीनिंग होती है, वहां पर आपको पंजीयन नंबर दिया जाता है, पंजीयन नंबर के आधार पे आप साइट पे जाके देख सकते हैं कि कहां पर आपका फाइल अटका हुआ है। यहां तक का पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन पे कहा था कि हमको पारदर्शी तरीके से काम कर, जीरो टॉलरेंस में काम करना है, क्योंकि हमारी जवाबदारी जनता के प्रति है। ये सबको समझना पड़ेगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। ये स्पष्ट संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से दिया था। अब मैं जवाब दे देता हूं शिल्पा जी का। शिल्पा जी कह रही हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी बड़े ही गरज गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इतना ही कहा कि भाई अगर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो कलेक्टर और एसपी की जवाबदारी है कि कार्यक्रम अच्छे से होना चाहिए, कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से क्योंकि वो 15 साल तक मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं, अगर वो किसी को संदेश देने की कोशिश करें तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ आती। वो तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कई अधिकारियों के बारे में ऐसे स्पष्ट संदेश देते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस उनको विपक्ष का नेता मानती थी। वो कहती थी कि वो विपक्ष के नेता के नाते बोल रहे हैं। तो कांग्रेस जो है राजनीति का ब्लेम गेम खेलने की माहिर मानी जाती है, यानी जो उनको अच्छा लगेगा वो उस साइड खड़े हो जाते हैं। दूसरा इन्होंने कहा, विष्णुदेव साय जी के लिए कहा, ये मुख्यमंत्री है, रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है। मैं तो ये कहना चाहता हूं संयम जी, 2.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में हजारों साल से नासूर बनी हुई समस्या नक्सलवाद को किसी ने खत्म करके दिखाया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम हुआ है। 2.5 साल में नक्सलवाद खत्म किए। अनेकों काम छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे हुए हैं जो पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी से नहीं हो पाए थे। तो शिल्पा जी को दिख नहीं रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये जो भेंट मुलाकात को सेट मुलाकात बताया, मुझे लगता है शिल्पा जी इस पर जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात सही है कि ये देखिए सुशासन त्योहार में एक वेबसाइट है, उसमें आवेदनों की पूरी गिनती है और ऑनलाइन आवेदन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो एक सिस्टम बनाया है, भेंट मुलाकात को सेट मुलाकात बताया जा रहा है कि आप सिर्फ जाते थे, मेल मुलाकात जैसे बोला जाता है कि आए हैं, मिल लिए हैं, हो गया काम। तो अब आपके ऊपर सवाल है कि आखिर कौन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहा है। यहां ये बता रहा है कि आंकड़े हैं हमारे पास, हर चीज काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये अपने आप में निर्णय कर ली कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना क्या है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह बोल रहे हैं कि अव्यवस्था है, ऐसी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और मैं सुन रही थी मुख्यमंत्री जी का बयान, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझसे पूछकर मेरी परमिशन लेकर के ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। मतलब या तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप नहीं मान लेते थे। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कांग्रेस को देखिए, अरुण साहू जी बोल रहे हैं कांग्रेस को देखिए, हमारा सब ठीक चल रहा है, कांग्रेस को देखिए। मतलब जब आपका सब ठीक चल रहा है वासु जी, इसका मतलब है कि
बासु जी, आपका आप समझ ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मैं क्या बोला बताइए ना, क्या बोला? जनता पार्टी का एक सेकंड रुक जाइएगा, कार्यकर्ता पहले भी खुश नहीं शिल्पा है। जी पूरा कर लें, फिर बासु जी मैं आपके पास लौटता हूँ। जो सत्ता पाने के लिए जो कार्यकर्ताओं की वो कह रहे हैं कि अंदर की व्यवस्था है जो सुधर कर सामने आई, आप उसमें आरोप लगा रहे हैं अंतरकलह का। शिल्पा जी वो अंतरकलह की बात नहीं कह रहे हैं, आप इसको अंतरकलह बताने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष किया। आज वासु जी बता दे इनकी पूछ परख कितनी है। आज कार्यकर्ता हैरान है, परेशान है, जनता की तो छोड़िए, विपक्ष की तो छोड़िए। वासु जी आप बता दीजिए, आपने कितने काम खोले? वासु जी आपने कितने काम खोले ये बता दीजिए। आपने कितने काम खोले? आप दोनों की आवाज ऐसे नहीं आ पा रही है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुशासन त्योहार से जो निकल कर आ रहा है इस वक्त सबसे बड़ी चीज है आम जनता की शिकायतें। गुड गवर्नेंस का वादा किया जाता है सरकार के द्वारा आम जनता से। तैयार नहीं है और शिष्टता पे, अभद्रता पर आप यहीं पर फोन लगाइए ना, एक अफसर को, एक अधिकारी को फोन लगाइए और बोलिए कि मेरा ये वाला काम है, जनता से संबंधित कार्य है, वो कर दे। तो आप बताइए, तो आप जो संघर्ष किए हैं सत्ता के लिए, आपकी ही पूछ परख नहीं है, मुख्यमंत्री जी की पूछ परख नहीं है, लौटूंगा आपके पास शिल्पा जी इस वक्त। होगा। बाबूलाल जी एक सवाल है यहाँ पर, क्या सुशासन त्योहार जो इस वक्त आप बता रहे हैं कि एसी कमरों से बाहर निकलकर आम जनता के बीच जाते हैं तो जाकर असलियत निकलकर सामने आती है, बहुत जरूरी है, इसके क्या नतीजे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? हम ये भी समझना जरूरी कि गुड गवर्नेंस ही एक लक्ष्य होता है हर सरकार का, कि कैसे बेहतरीन तरीके से लोगों तक सुविधाएं, योजनाएं पहुंचाई जाए बिना भ्रष्टाचार, बिना लापरवाही के, लेकिन ये फिर भी रहती हैं, ये बात भी सत्य है। कल्पना कब पूरी होगी ये मैं नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते। निश्चित रूप से उससे नियंत्रण हो सकता है। हाँ। अगर अच्छा मुखिया हो तो उस पर नियंत्रण हो सकता है, उसकी नजरें बहुत तेज होनी चाहिए। देखिए अपवाद स्वरूप बहुत से अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं। आपको मैं बता दूं, जो जनता की वास्तव में सेवा करते, आपका स्वरूप क्या है? आप देखिए ऐसे जो अधिकारी होते हैं लोकप्रियता पाते, लोग उनको हाथों हाथ लेते भी हैं, उनको पसंद भी करते हैं। आप ये देखिए कि आप सारे के सारे लोग जनता की सेवा के लिए तो बैठे हैं ना। बिल्कुल। अपनी नौकरी तो ठीक है, आपकी नौकरी है, आपका घर चलता है, आप आराम से पैसे कमाते हैं, वो तनख्वाह अच्छी पाते हैं, वो अलग मुद्दा है। और लेकिन आपके जो मूल वर्क है वो तो जनता की सेवा है ना। जनता के आप बॉस नहीं है, आपकी जनता बॉस है, इसको आपको समझना होगा। पीएम ने भी कह दिया कि मैं जन सेवक हूँ और पीएमओ का नाम है सेवा तीर्थ। हाँ स्पष्ट है। तो आपको संदेश तो सब तरफ से मिल गया कि आपको जनता की सेवा भर करनी है, जनता को लूटना नहीं है, जनता को परेशान नहीं करना है, जनता को भगाना नहीं है, अपने पास से सुनना है उसकी बात को, और सुन करके तथ्यात्मक तथ्यों की बात समझ करके उसको बताना है। आपका काम हो जाएगा तो तुरंत करिए, और नहीं होने लायक है तो उसको शांतिपूर्वक समझा करके बताइए कि आपका काम इस कारण से नहीं हो पाएगा। ये आपका काम, आपका कर्तव्य है। लेकिन आप तो जनता की सेवा की जगह पे जो है स्वयं सेवा में और दूसरे ढंग के तरीकों में अहंकार और गर्व में डूबे रहते हैं। तो जरूर बाबूलाल जी, तो अल्टीमेट गोल होता है जनता की सेवा, वो लक्ष्य हर सरकार का और हर अधिकारी कर्मचारी का होना चाहिए यदि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में बैठे हुए हैं तो। लेकिन वो अल्टीमेट गोल से भटक जाते हैं, तब जाकर सुशासन त्योहार में ऐसी समस्या निकलकर सामने आती है। इससे सीख लेना जरूरी है और अधिकारी कार्रवाई करें, कामों के ऊपर करें, और अधिकारी काम नहीं करते हैं सरकार अधिकारी पर कार्रवाई करे, ये चीज जरूरी है और इसका एक नतीजा देखने मिला है। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और माफी चाहूंगा, बहुत समय कम है। वासु जी बहुत धन्यवाद, वासु आपका, साथ में शिल्पा जी हमारे साथ जुड़े, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबूलाल जी आपका ही बहुत धन्यवाद। सुशासन सिर्फ योजना बनाने से नहीं आता है, सुशासन तब दिखता है जब जनता की आवाज को सबसे ऊपर रखा जाए और व्यवस्था में जवाबदेही तय हो। दुर्ग में हुई कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश साफ है, जनता जनार्दन सर्वोपरि है और जनता के सम्मान से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में यह कार्रवाई प्रशासनिक सख्ती का उदाहरण बनेगी या फिर सियासत का नया मुद्दा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।